Hello, students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Students, आज फिर हम आपके सामने एक नए लेसन के साथ वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन हम ले रहे हैं यह कक्षा 8वीं के एसएससी बोर्ड का मानव निर्मित पदार्थ यह लेसन है। इसमें आज आप देखेंगे कि कैसे कैसे किन किन मानव निर्मित पदार्थों का उपयोग मनुष्य करता है, हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमको उसको किस ढंग से मेंटेन करना है, किस ढंग से संयोग करके रखना है। विद्यार्थियों, मानव निर्मित पदार्थ जब हमने सुना, हमने देखा, तो उसके पहले एक प्रश्न उठा कि अगर ये मानव निर्मित है तो प्राकृतिक कुछ रहा होगा। अपने आप, चूंकि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसके अपोजिट का, उसके समानार्थी का, ये सारी बातें हमारे जहन में आ जाती हैं। तो आज मानव निर्मित पदार्थ है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से होंगे। बच्चों, प्राकृतिक पदार्थ में जैसे खनिज, पत्थर, हवा, पानी, ये सारी चीजें क्या है? ये प्राकृतिक है, इनको प्रकृति ने दिया है। अब बात आई मानव निर्मित की, तो इन्हीं सब प्राकृतिक पदार्थों पर वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और उसके द्वारा उन्होंने कुछ एक मानव निर्मित पदार्थों का निर्माण किया। और वह मानव निर्मित पदार्थ जो हैं आज हमारी बहुत ही आवश्यकता हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बिना उनके हमारी जिंदगी अधूरी है। तो अगर ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम अपने को अधूरा मान रहे हैं, तो हम क्यों ना उनको अच्छी तरह से समझें, उनकी अच्छी तरह से परवरिश करें और उनके द्वारा अगर कोई समाज में या पर्यावरण में नुकसान होता है उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। क्योंकि समाज में भी हमारे ही लोग हैं बच्चों, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, ये सारे लोग हमारे समाज में हैं, वो हमारे ही हैं, वो अपने ही हैं। अगर उनको कोई चीज नुकसान करेगा तो इसका मतलब हमें वो चीज नुकसान कर रहा है, हमें वो चीज दर्द दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, इनके द्वारा जब प्राकृतिक पदार्थों पर अनुसंधान करके वैज्ञानिकों ने मानव निर्मित पदार्थों को उत्पन्न किया, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज मिला प्लास्टिक, फिर दूसरा थर्माकोल, तीसरा कांच। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप अपने दिमाग को थोड़ा दूर तक दौड़ाइए तो आपको मिलेगा कि आज की जिंदगी में ऐसा लगता है कि बिना प्लास्टिक के तो घरेलू या कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। आज गाड़ियां हैं, उनमें भी प्लास्टिक के पार्ट्स लग रहे हैं। आज कांच है, पहले कांच का मतलब चूड़ियां मानी जाती थी, कांच से चूड़ियां बनती हैं। आज चूड़ियां भी प्लास्टिक की बनने लगी और चूड़ियां भी कांच की बनने लगी। और थर्माकोल जब दिमाग में आता है तो लगता है कि अगर थर्माकोल बंद हो जाएगा तो शादी ब्याह, फंक्शन, उत्सव सब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा उपयोग हमारे समाज में थर्माकोल का हो रहा है। शादी ब्याह पड़ा तो पत्तल वगैरह सब थर्माकोल, सब ग्लास थर्माकोल, कटोरी थर्माकोल। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना उसके जीवन ठप्प नहीं होगा। हमको अपने को देखना है कि कौन सा नुकसानदायक है। एक बार वो हमें सहूलियत दे सकता है, लेकिन थर्माकोल में याद रखना उसमें कैंसर उत्पन्न करने वाले कंपोनेंट्स रहते हैं और वह हमारे लिए कितना घातक होगा। अगर वो हमारे टच में बहुत दिनों तक रहा, बहुत समय तक रहा, तो हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमको हमेशा संभल करके किसी चीज का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की बात आई, प्लास्टिक में दो प्रकार के प्लास्टिक आपको देखने को मिलेंगे समाज में। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या है बच्चों?
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों में क्या अंतर है? थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसके द्वारा कि हम वस्तुओं को, नए नए वस्तुओं को नया आकार दे सकते हैं, उनसे नया आकार का वस्तु बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उससे ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो दृढ़ होता है, वो मजबूत रहता है, वो कड़क जिसको बोलते हैं, कड़ा रहता है वो। जैसे स्विच बोर्ड है, कुकर का आपने देखा होगा हैंडल, उसमें भी एक प्लास्टिक लगा रहता है ना हैंडल में, वो क्या है? वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, मतलब दृढ़ होता है। ये सब चीजें हमको देखना पड़ेगा कि दो ढंग के प्लास्टिक में किससे किसका। जैसे आजकल होता है कि ये थर्मोप्लास्टिक में आप पाएंगे, थर्मोप्लास्टिक में क्या मिलेगा आपको? एक है पीवीसी जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन, पीएस। तीसरा है पॉलीइथिलीन, पीई। चौथा है पॉलीप्रोपिलीन, पीपी। पीपी या पॉलीप्रोपिलीन के द्वारा लाउड स्पीकर व गाड़ियों के पुर्जे, रस्सियां, चटाइयां, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसको देख के हमको आपको लगेगा ना, करे ये तो बिना इसके काम चलेगा ही नहीं। पीवीसी जैसे आज तक प्लास्टिक वगैरह का देखो, पीवीसी प्लास्टिक से बना ना, क्या है? बोतल, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, विद्युत के तारों के ऊपर के आवरण, फर्नीचर, ये सब पीवीसी के बने। तो आप देखेंगे जब, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन्हीं के द्वारा सारे प्लास्टिक के जो भी हमारी जिंदगी से संबंधित हैं वो सब बने हैं। आपको देखना होगा, समझना होगा, और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना होगा कि इनके जो खराब होने के बाद इनको इधर उधर ना फेंका जाए, क्योंकि इनसे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। प्लास्टिक की थैलियां किसी के नीचे पड़ जाए, किसी जड़ के नीचे पड़ जाए, पेड़ कभी डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सड़ने में हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए आजकल सरकार ने एक मुहिम चलाई, गवर्नमेंट के प्रयास के बावजूद पब्लिक में जागरूकता आई, और उस जागरूकता का परिणाम हुआ कि लोग कपड़े की थैली लेके निकलने लगे, लोग कागज की थैली लेके निकलने लगे। अपनी खरीदारी करने के लिए अपने पास लोग थैली रख रहे हैं, थैली को लेकर निकल रहे हैं। तो आज आवश्यकता है हमको इस चीज को करने की, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो अपने समाज को बचाएंगे, अपने पर्यावरण को बचाएंगे, और अपने जीवन के साथ साथ अपनों के जीवन को बखूबी हम बचाने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आज आप लोग इस पाठ का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन थीम है, मेन भाव है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और इसके विषय में, प्लास्टिक के विषय में, कांच के विषय में, कांच में आप देखेंगे कि कांच भी कई प्रकार के हैं, तो उसमें भी सिलिका मतलब बालू, सैंड, SiO2, ये सब चीजें कैसे बनी, कैसे इनके प्रकार हुए, क्या क्या हुए, ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से आप स्टडी करिए, बहुत अच्छे से जानकारी हासिल करिए, और जानकारी के साथ साथ सिर्फ किताबी कीड़ा हमको नहीं बनना है, सिर्फ उसको पढ़ के रटना नहीं है। बच्चों, अब समय बदल गया है। अब पढ़ाई का मतलब नॉलेज गेन करना, स्किल डेवलप करना। अगर हम में कौशल का निर्माण हो गया, हमें क्षमता पैदा हो गई, तो विश्वास मानेंगे कि आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, सक्सेस के रास्ते पे निकल पड़ेगी, और आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि हमारा बच्चा जरूर इन बातों को फॉलो करेगा, और पर्यावरण में होने वाले इन सब के नुकसान को रोकने का पूरा प्रयास करेगा, और ये भी जानकारी करेगा कि प्राकृतिक चीजें कौन सी हैं और मानव निर्मित चीजें कौन सी हैं, और उनमें अंतर क्या होता है। तो आप अक्सर पाएंगे कि जो प्रकृति ने दिया है वो बहुत ही सुंदर काम किया है। जो हम लोगों ने बनाया है उससे फायदा तो हमको हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसान हो रहा है
वो भी उतना ही खतरनाक है, इसलिए उस पर भी निगाह रखना हम सबकी पूरी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में अगली बार हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।